बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि औरतों पर हाथ उठाना गुनाह होता है, लेकिन फिर भी मैं किसी की वाहियात चाल और लफ्जों में आकर उस लड़की को मारने के लिए आमदा हो गया जो मेरी जिंदगी है। उन सांसों को छीनने के लिए तैयार हो गया जो मेरे जीने की वजह है। सब तुम्हारी वजह से कायनात। हमारी गन कहाँ गई? कैसे ढूंढ रही हो ना? मैंने तुमसे क्या कहा था कायनात कि अगर मेरी सल्तनत को तुम्हारी वजह से एक खरोंच भी आई तो मैं वो कर बैठूंगा जिसका अंदाजा खुदा को भी नहीं होगा। और आज तुमने मुझे वो मौका दे दिया। मैं गया तो अपनी मोहब्बत मुकम्मल करने के लिए था, सल्तनत को लाने के लिए, लेकिन शायद आज अल्लाह को कुछ और मंजूर था। शायद उनको आज मोहब्बत से पहले नफरत मुकम्मल थी। मुबारक हो कायनात, तुम यही चाहती थी ना कि सल्तनत से पहले मैं तुम्हें अहमियत दूं, तो तुम्हारी ये ख्वाहिश आज मैं पूरी कर देता हूं। आज मेरे लिए सल्तनत से पहले तुम हो, तुम्हारी नफरत है और तुम्हारी मौत है। 3, 2, 1। सल्तनत, मियां जान, ज़ैनब चाची, इमाम, मेरे पूरे खानदान के साथ जितने भी जुल्म किए हैं ना तुमने, उन सब का हिसाब होगा। हर आंसू का हिसाब होगा। अब इतने गुनाहों के बाद मौत के जैसी आसान सजा तो मैं तुम्हें नहीं दे सकता। ऐसे नहीं मार सकता मैं तुम्हें। अब हुआ है ना सेटअप पूरा। बहन जी, बस आप एक पूजा शुरू कीजिए, फिर देखिए आपके घर की शांति कैसे वापस आती है और माता की कृपा आप पे कैसे बरसती है। पापा, रोज तो स्कूल आप मुझे ड्रॉप करते हो, तो आज क्यों नहीं? क्योंकि बेटा आज पापा को बहुत जरूरी काम है, इसलिए आप राकेश अंकल के साथ चले जाओ। ओके ओके। गो। गुड मॉर्निंग इंदु। आई नो तुम्हें मुझसे कुछ कहना है, वही जो कान पकड़ कर कहते हैं। चलिए पंडित जी। मुझे इग्नोर करके चली गई, मतलब अब इंदु भी हमारी टीम में नहीं है। दैट कशिश एक एक करके सबको अपनी टीम में ले रही है। जब तक वो इस घर में है ना, तब तक कुछ नॉर्मल हो ही नहीं सकता। कशिश को इस घर से निकालने के लिए इतना स्ट्रेस मत लो। पुलिस को फोन कर तो वो सब खुद ही कर देंगे।
ज़ारून, सल्तनत ठीक तो है ना? तुमने हमें पूरा सच तो बता दिया, पर ये नहीं बताया कि सल्तनत कहाँ है। हमें हमारी बेटी से मिलना है। ऐसा करते हम पुलिस को बता देते, वो से ले आएगी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है इसमें। इस बार आप प्लीज मेरा भरोसा कीजिए। देखिए सल्तनत जहाँ भी है ना, हिफाजत से है। उसकी लोकेशन का राज अगर राज रहे तो बेहतर है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। मैं जाकर आता हूँ। हाँ, सब ठीक है। बेटा, चारुल, तुम्हें यकीनन इस बार कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि अब किसी को भी खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। नहीं नहीं, आप यकीन मानिए किसी को नहीं खोएंगी आप। जितना बुरा होना था ना हो चुका, अब सब कुछ अच्छा ही होगा। कुछ नहीं होगा सल्तनत को। आपकी बेटी, मेरी जिंदगी और इसकी रौनक वापस आएगी, वो भी आज शाम तक। सब ठीक हो जाएगा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। और आज शाम सल्तनत के गुनहगार को भी वो जगह हासिल हो जाएगी जिसकी वो हकदार है। तुम्हें क्या लगा ज़ारून, हम सल्तनत की तरह कमजोर हैं? पर हम तो कायनात शाहगाजी हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारी कोई हद नहीं है। या अल्लाह, मुझे यकीन है कि आज तक आपने मेरी हर दुआ कबूल की होगी। बस इसीलिए आज एक और दुआ मांगने की हिम्मत कर रही हूँ। मुझे बस आपसे एक ही चीज़ चाहिए, और वो है मेरी सल्तनत। या खुदा, आज मुझे मेरी सल्तनत से मिलवा दे। मेरे जवाब। या अल्लाह, मुझे उन सारे सवालों के जवाब चाहिए जो इस वक्त मेरे जहन में है। मुझे ऐसा एहसास क्यों हो रहा है जैसे आज हम एक होने वाले हैं। तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। आज तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तैयार हो जाओ, हम शाह मंजिल जा रहे हैं। या खुदा, बस एक वो पल दे दे मुझे जब सल्तनत मेरी बाहों में हो, उसके कंधे पर सर रख के रो सकूं मैं। जो भी गलती मुझसे हुई है उसकी 1000 बार माफी मांग सकूं मैं। जो भी गुनाह मुझसे हुए हैं उन सबसे मैं तौबा कर सकूं और अपनी मोहब्बत का ऐसा इजहार कर सकूं कि किस्मत भी हमें दोबारा जुदा ना कर पाए। जुदा करना चाहता था ज़ारून मुझे सबसे। उसने मेरी जान लेने की कोशिश की माधव। फिर भी तुम मुझे शाह मंजिल क्यों लेकर जा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें वहीं मिलेंगे। ये आखिरी बार मेरा भरोसा करो, मैं ये तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूं। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूं। आई एम सॉरी कशिश, मैं अभी तुम्हें तुम्हारी सच्चाई नहीं बता सकता, लेकिन कल माँ की बातों के बाद मुझे एहसास हो गया कि मैंने अपने बदले की आग में कितने लोगों की जिंदगी जलाई है, यहां तक कि अपने बेटे को भी नहीं छोड़ा। पर अब नहीं, अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगा। तुम्हें और ज़ारून को सब सच बताकर सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। और रही बात कायनात की, तो मैं, ज़ारून और पुलिस, हम सब उसके पीछे हैं। इस बार नहीं बचेगी वो।
खल्लास। चलें? थैंक गॉड, पुलिस के आने से पहले ही ये लोग चले गए। पुलिस वाले भी आ गए। आइए इंस्पेक्टर साहब। कहिए, आपने हमें क्यों बुलाया यहाँ? आप बैठिए, मैं बताती हूँ। जुगल, इंस्पेक्टर साहब के लिए नाश्ता लगवा दीजिए। बाबू, मैं तो पहले एक अंधा कानून बना हुआ हूँ, मैं कैसे लाऊंगा? इतना वक्त हो गया है पट्टी पहने हुए, अब तो आदत हो गई होगी। जो बोल रही हूँ वो करो। जी इंस्पेक्टर साहब, तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरा भाई माधव और उनकी सो कॉल्ड फ्रेंड कशिश ने हमारा जीना दुश्वार कर रखा है। स्नेहा, उधर आओ। ये कौन सा नया नाटक है तेरा? पुलिस को क्यों बुलाया तूने? तेरा दिमाग तो ठीक है? कल का दिया हुआ थप्पड़ भूल गई इतनी जल्दी? 2-4 थप्पड़ और लगा दूं? देखिए, मैं आपसे लड़ने नहीं आया हूँ, बस मुझे ये बताइए, माधव और कशिश घर पर नहीं है, बाहर गए हैं वो। कहाँ गए? इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी जिसके बारे में आपको बता रही थी। जारुन शाह गाजी, जिसकी वजह से मेरा भाई हमेशा परेशान रहता है और फिर हमें परेशान करता है। यही है सबसे बड़ी फसाद की जड़। क्या बकवास कर रही हैं आप? क्या किया मैंने? अपनी पत्नी को संभाल कर नहीं रखा और आपकी वो उड़ती हुई चिड़िया मेरे भाई के डाल पर आकर बैठ गई और अब वो हम सबको चोंच मार रही है। मेरे भाई को वश में करके रखा हुआ इसने, जिस वजह से मेरे पति को उसने मार मार के सुझा दिया। अपनी खुद की बहन को इस घर से निकालने की धमकी दी। अपनी सो कॉल्ड कशिश के वजह से ना ही मेरे भाई को कुछ दिखाई देता है, ना ही कुछ सुनाई देता है, ना ही उन्हें कुछ समझ में आता है। ना जाने ऐसा कौन सा जादू करके रखा है अपनी सल्तनत ने, सच्चाई जानने के बावजूद भी इसे इस घर से नहीं निकाल रहे हैं। एंड लेट मी टेल यू, आपकी बीवी भी ना मेरे भाई को छोड़कर जा नहीं रही है, यहीं चिपक कर बैठी है उसकी बीवी बनकर। संदेरों की दुनिया है ये, यहाँ सुनता कोई फरियाद नहीं। यहाँ हंसते हैं लोग तभी जब होता है बर्बाद कोई। ये हंसी उसी बर्बादी, उसी जल्जले की है जो कायनात शागाजी अब सब पे ढाएगी।
कशिश की माँ बनने का शौक चढ़ा है उसे। देखिए ये सब झूठ है, उसकी याददाश्त जा चुकी है। उसकी याददाश्त जा चुकी है ना, जानबूझकर तो नहीं कर रही है ना वो सब कुछ। एग्जैक्टली, याददाश्त खो चुकी है उसकी, कुछ याद नहीं है उसे, कुछ नहीं पता। ऐसे में एक आदमी उसकी हेल्प कर रहा है, उसे इस घर में उठा के लेकर आया, उसका ख्याल रख रहा है, उसे संभाल कर रख रहा है, उसकी केयर कर रहा है, जब उसके सो कॉल्ड परिवार ने उसे छोड़ दिया। क्या करेगी ऐसे में एक लड़की? एक लड़के की तरफ झुकेगी ना जहां उसे अपनी जिंदगी के बारे में कुछ याद नहीं, ना अपना परिवार पता है, ना अपना प्यार, ना अपना पति। अब उसे अपनी नई जिंदगी में एक नया प्यार मिल रहा है, नया परिवार मिल रहा है, नया पति मिल रहा है और एक रेडीमेड बच्चा। कहां जाएगी वो? कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं। सल्तनत ना सब कुछ भूल सकती है, लेकिन अपने ज़ारून को नहीं भूल सकती वो। वाहियात बातें मैं नहीं कर रही हूं, ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा मिस्टर ज़ारून शाह गाजी। ज़ारून, मिस्टर शाह, आई थिंक घर में कोई है नहीं। शायद वहां कोई होगा। कम। मैं माधव शर्मा हूँ, किसी को आपसे मिलवाने लाया हूँ। आइए।